एकेपी न्यूज। मैं वैष्णवी आप सबका स्वागत करती हूँ एकेपी न्यूज में। आज हमारे साथ है रमेश चंद्र मिश्रा जी। रमेश चंद्र मिश्रा जी भारतीय राजनीतिज्ञ, साथ ही भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के 17वीं विधानसभा के सदस्य होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश जौनपुर जिला से बदलापुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो एकेपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है सर। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में आपने अभी तक क्या क्या कार्य करा है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। विकास से आपने शुरुआत करी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक सपना है और निरंतर वो विकास के पथ पर जो है अग्रसर हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दोनों हस्तियों की बलबूते मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से आज मैं बदलापुर में बहुत जो 40-50 वर्षों में बदलापुर में नहीं हुआ, वो मैंने 4 वर्ष, और 4 वर्ष में अगर मैं 1 वर्ष कोरोना काल को अगर मैं माइनस कर दूं तो 3 वर्ष, इन 3 वर्षों में मैंने बदलापुर में बड़े बड़े काम किए। और उन बड़े काम में सबसे बड़ा काम मैंने एक ITI बनवाया और एक फायर स्टेशन बनवाया और एक बस स्टेशन। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार का जैसा कि सपना है कि किसानों का आय दुगना किया जाए, और मेरे यहाँ चूँकि मेरी विधानसभा सई और गोमती के मध्य में मेरी विधानसभा है, और इन मध्य में यहाँ पर 3 जो है हमारे यहाँ पंप कैनाल है। और एक पंप कैनाल जो गोमती से और सई से पानी को जो है कलेक्ट करके नहरों के माध्यम से किसानों को लगभग सैकड़ों गाँव में ये जल संचय करते थे, और जिसके नाते किसानों की खेती अच्छी होती थी। और यह 20 वर्ष से यह पंप कैनाल बंद था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके आशीर्वाद से आज इन तीनों पंप कैनाल पे लगभग 2.5 करोड़ रुपया वो स्वीकृत हो गया है, और इन तीनों पंप कैनाल का निर्माण भी शुरू हो गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बदलापुर में एक श्री कृष्णा नगर, जो मेन बाजार में जो श्री कृष्णा नगर रेलवे स्टेशन है, वहां पर आए दिन जो है रेलवे क्रॉसिंग बंद रहती है, और लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर फ्लाईओवर भी बनने जा रहा है। तो आप अगर देखिए तो मोटा मोटी अगर बड़े कामों में आप देखिए तो ITI बहुत बड़ा काम है, जहाँ कितने बच्चों को कितने ट्रेड में जो है एजुकेशन मिलेगा। बस स्टेशन सोचिए, किसी भी विधानसभा किसी शहर का एक सबसे बड़ा मैं समझता हूँ पहचान होना चाहिए, और बस स्टेशन आज तक नहीं था, वो बस स्टेशन बन रहा है, एक आवश्यक है। आज वो फायर स्टेशन भी बन रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 40 गाँव को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण जो है पुल था चक्रियावा घाट, जो कई वर्षों से वो अपेक्षित पड़ा हुआ था। बहुत लोग मांग करते थे हर विधायकों से, लेकिन किसी ने नहीं बनवाया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि जिनके आशीर्वाद से आज वहां पर चक्रियावा घाट पर एक बड़ा पुल का निर्माण भी हो रहा है। और उसके साथ साथ एक नौरंगाबाद में पुल का निर्माण हो रहा है, एक ढेमा में पुल का निर्माण हो रहा है, और 2 हमारे प्रस्तावित हैं जिनका जल्द ही स्वीकृत हो जाएगा। सई नदी पर कारोबीर पर पुल, और कारोबीर के साथ साथ वहां एक बोझनाथ घाट है, वो भी लगभग 50-60 गांव को जोड़ता है। बोझनाथ घाट पर इन दोनों जगह पुल बन जाएगा। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, बदलापुर में जितने बड़े और छोटे बाजार थे, चाहे वो बदलापुर खुद बाजार हो, आज बाजार में 17 मीटर CC रोड चौड़ी में बनवा रहा हूं। साथ में सिंघरा मऊ हो, महाराजगंज हो, आपका जो है बाबूगंज हो, आपका कोल्हुआ हो, आपका जो है महाराज माने कि ऐसे कई बाजार, दिलसादपुर हो, इन सारे बाजारों में या तो CC रोड या इंटरलॉकिंग का काम लगभग पूर्ण हो गया है, या जल्द ही काम यहाँ पर शुरू होने वाला है। और मैं यह समझता हूँ कि लगभग 6 महीने के अंदर हमारी सारी बाजारें और सारी PWD के मार्गें संतृप्त हो जाएंगी। कोई भी ऐसा आपको रास्ता नहीं मिलेगा जिसका पक्कीकरण ना हो गया हो। और इसके साथ एक बहुत बड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं विद्युत के क्षेत्र में, जो कि विद्युत हमारे जीवन की बहुत ही उपयोगी है। और मैं समझता हूं कि लगभग हमारे यहाँ 1000 मजरे ऐसे थे जहां आज तक भारत की आज़ादी के इतने वर्ष हो गए लेकिन विद्युतीकरण नहीं हुआ था। लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी सरकार को, लगभग 90% मजरों में आज की डेट में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है। इसके साथ साथ विद्युतीकरण के साथ साथ कई ऐसे मजरे थे, कई ऐसे गांव थे जहां पर 100 kVA का ट्रांसफार्मर था। लेकिन अब दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग AC लगा लिए, कूलर लगा लिए, मोटर लगा लिए, लेकिन वहां ट्रांसफार्मर 100 MVA का ही था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, ऐसे गाँव को हमने चिन्हित करके 63 से 100, 100 से हमने 200 और 10 से 25 ऐसे लगभग 500-600 ट्रांसफार्मर मैंने उच्चीकृत कराए। और जितने हमारे यहाँ सब स्टेशन हैं, चाहे वो हमारा जो है बदलापुर हो, चाहे हमारा वो सिंघरा मऊ हो,
ऐसे सारे सब स्टेशन, चाहे महाराजगंज का हो, उन सारे सब स्टेशनों पे हमने जो है अपग्रेड करा दिया। वहाँ 10 MVA का या 5 MVA का ट्रांसफार्मर हमने लगवा दिया। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रांसफार्मर तो हम हमारे जितने सब स्टेशन हैं उन सारे सब स्टेशनों को आज की डेट में हमने अपग्रेड करा दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि किसानों की आय दुगनी करने की हमारी सरकार की मंशा है और सरकार नित्य नए काम कर रही है। उसी के साथ नहर के पुल पुलियों का हमारे यहाँ खुद बदलापुर में 195 पुल पुलियों का निर्माण हो रहा है। और हमारे पंप कैनाल सारे, मैंने जैसे आपको बताया, लगभग जो है 8 करोड़ की लागत से जो 20 वर्षों से बंद थे वो पंप कैनाल बन रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक किसान जो है जानवरों के पालन से भाग रहा है, जानवर को उतना लोग पाल नहीं रहे हैं। हमने उसके लिए भी सरकार का दुग्ध उत्पादन में हमारी सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, सरकार उस पर काम करना चाहती है। हमने एक जमीन हमारे यहाँ मिनी उद्योग के नाम आरक्षित है, हम उस जमीन पर लगे हुए हैं कि एक अमूल का एक बड़ा प्लांट उस पर लग जाए या वहाँ पर एक मिनी उद्योग लग जाए। मैं केंद्रीय विद्यालय में भी लगा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि वो प्रस्तावित है और जल्द केंद्रीय विद्यालय भी हमारे बदलापुर में निर्माण हो जाएगा। और इसके साथ साथ आज इन सारे कार्यों की बदौलत मैं आज यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो 40 वर्षों में काम नहीं हुआ वो बदलापुर में इन 3 वर्षों में होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री को, जिनके आशीर्वाद से आज लगभग 6.5 करोड़ रुपए गरीबों के इलाज के लिए हमारे यहाँ के लोगों को मिला है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है कि 6.5 करोड़ गरीबों के इलाज के लिए मिला है। और मैं लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को सम्मानित करने के लिए बीच बीच में मैं बदलापुर महोत्सव, आप देखेंगे तो हमें बदलापुर महोत्सव हर साल करता हूं। कोविड की वजह से अब की बार नहीं हो पाया और उस महोत्सव के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी करना और लोगों को लाभ दिलवाना, और उसके साथ साथ वहाँ पर लोगों को जो वहाँ की प्रतिभाएं हैं, IAS हुए हैं हमारे बदलापुर के, IPS अच्छे शिक्षक हैं और अच्छे जो है समाज सेवी हैं, या जो बच्चे जूडो कराटा या किसी चीज़ में चैंपियनशिप आए हैं, ऐसे लोगों को सबको एक साथ बुला करके मैं सम्मानित करने का काम करता हूं। और मेरा नित्य एक काम रहता है कि बदलापुर के विकास में या कितना काम कर दूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, कि जिनके आशीर्वाद से आज हमारे यहाँ लगभग 80-85 हज़ार 84,000 समथिंग किसानों के खाते में साल का 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में जा रहा है। लगभग आप समझो कि 95,000 आज मेरे यहाँ शौचालय बन के तैयार हो गए गांव में। और सामुदायिक शौचालय लगभग 210 ग्राम सभा है हमारे यहाँ। और ये बड़ी बात है, ये सामुदायिक शौचालय जहां शहरों में देखने को मिलते थे, आज 210 ग्राम सभा जो हमारी विधानसभा में है, उन 210 ग्राम सभाओं में सामुदायिक शौचालय माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से बनकर तो नहीं है। उन गांव में पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, आंगनबाड़ी का निर्माण हो रहा है। जहां खेलकूद का ग्राउंड नहीं, वहां खेलकूद का ग्राउंड का हमने प्रस्ताव दिया है। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके अलावा हमारे यहाँ जैसे तालाब है, उन तालाबों का सौंदर्यीकरण कराने का हम लोग काम कर रहे हैं। जहां सरकारी जमीन है वहां पर हम लोग एक अटल मनरेगा पार्क बनवा रहे हैं और कई बन गए, कई अटल मनरेगा पार्क बन गए, कई तालाबों का सौंदर्यीकरण हम लोगों ने करा दिया और कई गांव में पंचायत भवन बना दिया, आंगनबाड़ी बना दिया। यानी मेरा कहने का मतलब है गांव का कैसे हो विकास, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री, ऐसे सभी लोगों के आशीर्वाद से आज गांव से जोड़ने के लिए सड़क, जो सड़कें टूटी थी उनका नवनिर्माण और गांव का विकास कैसे हो उसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। और मैं समझता हूं कि यही विकास को लेकर के हम लोग 2022 में चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। तो रमेश जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जैसा आपने कहा कि आप किसानों की आय दुगनी करने के बारे में पार्टी सोच रही है, ऐसा क्यों करे कि पार्टी भी सोच रही है? 6 साल के कार्यकाल में किसानों को इतना बड़ा विरोध सरकार के खिलाफ क्यों करना पड़ा? और आए दिन हम सुनते हैं कि किसानों ने किसी न किसी रीजन से, किसी न किसी कारणवश आकर के आत्महत्या कर ली। तो इस पर आपका क्या कहना है कि अभी भी सरकार को सोचना क्यों पड़ रहा है? देखिए, आपने हमारी बात को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। सोच नहीं रही, हम लोग कर रहे हैं। अगर किसान सम्मान निधि, मैंने आपको बताया कि हम 6,000 रुपए की लागत से हम लगभग 85-86 हज़ार किसानों को अगर एक विधानसभा में अगर दे रहे हैं, तो आप सोचो कि देश में हम किसान सम्मान निधि कितना दे रहे हैं। और वही किसान गैस चूल्हा से खाना भी बनाता है, हम उसको गैस भी दे रहे हैं, हम शौचालय भी दे रहे हैं, हम उनको आवास भी दे रहे हैं, हम उनको निःशुल्क कनेक्शन बिजली का दे रहे हैं। हम आज गांव स्तर पर हम 20 घंटे विद्युतीकरण का विद्युत दे रहे हैं और जहां पर बिजली नहीं वहां बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जब हम बिजली देंगे, किसानों के जितने भी इक्विपमेंट हैं, चाहे वो रोटावेटर हो, चाहे वो स्प्रिंकलर हो, चाहे वो प्लास्टिक की पाइप हो, चाहे वो जो है थ्रेसर हो, चाहे वो
जितनी भी इक्विपमेंट है लगभग सारी इक्विपमेंट में हम सब्सिडी दे रहे हैं। कभी किसानों को खाद के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, लाठियां खानी पड़ती थी। आज हम किसानों को यूरिया, डाई, पोटास, जितनी भी हमारे कृषि के जो भी आते हैं खाद्य, उन सबको हम जो है लाइन नहीं लगाना पड़ रहा है, किसानों को आसानी से मिल रहा है। बीज हम उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम तो किसानों की आय दोगुना कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि हम अपने बदलापुर में जो 20 वर्षों से बंद पड़ी थी पंप कैनाल, अगर वो पंप कैनाल जिस दिन चालू होगा, नहर के माध्यम से जिस दिन पानी जाएगा खेतों में, हम हेड पे ही पानी रुक जाता था, हम टेल तक पानी का पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये सारी काम किसान के ही तो हैं। जब बिजली मिलेगी, मोटर चलेगा, पानी की सिंचाई होगी, नहर से पानी मिलेगी, खाद और बीज मिलेगी, वो किसान जिनके पास, बेचारों के पास 1-2 बिस्सा जमीन है, उन किसानों को आप सोचो कि कितना भटकना पड़ता था। उनको साहूकार से कर्जा लेना पड़ता था खाद और बीज के लिए, और वो साहूकार उनको परेशान करते थे। फसल हो जाए तो ठीक, फसल नहीं हुआ तो उनके ऊपर वो डबल चक्रवृद्धि ब्याज लगाते थे। आज हमारी सरकार, मोदी जी ने कितनी बड़ी चिंता करी। जो हम 6,000, 2-2 हजार रुपए के माध्यम से दे रहे हैं, उस 2,000 से जिसके पास 1 बिस्सा, 2 बिस्सा मैडम किसान के पास जमीन है, वो 500 रुपए में खाद खरीद लेगा, 500 रुपए में बीज खरीद लेगा, 500 रुपए में जुताई कर लेगा, और 500 रुपए में वही किसान उसकी बुआई कर लेगा। आप सोचो, वो 2,000 में अपने अन्न, अपने खाने भर का उत्पादन कर लेगा। हम तो किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हम किसानों के लिए नित हम सोचते हैं। हम किसानों का बीमा कर रहे हैं, हम किसानों के फसल की बीमा कर रहे हैं। हमने एक नया कानून लाया कि किसानों से जो एग्रीमेंट करके जो किसानों का दोहन करते थे, उनके जमीन तक लेते थे, हमने सीधे, हमारी सरकार ने, मोदी जी ने कहा कि हम किसानों के जमीन का एग्रीमेंट अब नहीं होगा, बल्कि किसान के फसल का एग्रीमेंट होगा। और उस फसल के एग्रीमेंट में किसान को बताना पड़ेगा कि हम इतना आपके एग्रीमेंट में इतना धन देंगे, और अगर वो फसल चाहे नुकसान हो, चाहे ओलावृष्टि से खराब हो जाए, या चाहे जैसे हो जाए, जो किसान से आप तय करोगे, जो एग्रीमेंट करोगे, उसको आपको किसान को देना पड़ेगा। और ये बिना मतलब के लोग विरोध कर रहे हैं। तो रमेश जी, आप जो कह रहे हैं जिस किसान का सरकार हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना चाह रही है, आज वही किसान सरकार को उंगली क्यों दिखा रही है? कौन उंगली दिखा रहा है ये आप अच्छी तरीके से जान रही हैं। आप जाके देखिए कौन बैठा है धरने पर। ऐसे लोग धरने पर बैठे हैं जो 1 लाख रुपए की दिहाड़ी, 500 रुपए से लेकर के 1 लाख की दिहाड़ी पा रहे हैं। इनको जो है कांग्रेस, इनको जो है टीएमसी ममता बनर्जी, इनको अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और देश की विरोधी तत्व, वो चाहे खालिस्तानी हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, जो विश्व में हिंदुस्तान से प्रेम नहीं करते, जो विश्व में हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, ऐसे सारे देशों से फंडिंग आ रही है और सब पैसे के दम पर वहां बैठे हैं। और सब 1,500 रुपए से 1 लाख, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 500 रुपए से 1 लाख रुपए तक लेकर के वहां पर किसान आंदोलन खड़ा किया है। हमारे यहाँ का तो कोई किसान नहीं आया। हमारे यहाँ तो किसान आलू बोने में लगा है, हमारे यहाँ का किसान धान काटने में लगा है, हमारे यहाँ का किसान जो है खेती कर रहा है। एक किसान, मैं जिस जिले का विधायक हूं जौनपुर, मैं पूरे पूर्वांचल की बात कर रहा हूं, एक किसान नहीं आया है। वो अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, अन्न का उत्पादन कम कर रहे हैं। उन किसानों को जो लेके आए हैं बहला फुसला के 500 रुपए पे, 1000 रुपए के, उनका खेत परती पड़ा हुआ है, वो किसान नहीं है। वो तमाम जो पूरे देश से किसान है, आप किस दावे पर कह रहे हैं कि वो दिहाड़ी पर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आप किसान, कितनी भारत की आबादी है आपको जानकारी तो होगी। 130 करोड़ का हिंदुस्तान है, और 130 करोड़ के हिंदुस्तान में कितना किसान बसता है? 80%, 60% कुछ तो आप देंगी, 70% किसान है। अगर आप बताओ कि 130 करोड़ की आबादी में अगर 70% हिंदुस्तान में किसान होता है, तो कितने लोग बैठे हैं धरने पर? उनकी संख्या आप गिन लो, 1000-2000 की संख्या होगी। मैंने फिर से मैं कह रहा हूं, वो दिहाड़ी पर आए हैं 500 रुपए से 1 लाख। आप खुद जांच करो इसकी, जाकर के पता करो। उनके गांव के लोग कह रहे हैं कि सब पैसे पे गए हैं छोड़ के गांव। ये सब दिहाड़ी मजदूर है। ये सब मतलब ये सारा राजनीतिक कार्रवाई है बीजेपी के ऊपर उंगली उठाने के लिए, कहीं ना कहीं आपका ये कहना है? नहीं, बीजेपी के ऊपर नहीं, हमारे किसानों को बदनाम करने का। किसान के नाम पर आप जाके हिंदुस्तान के झंडे का अपमान कर रहे हैं। आप लाल किले के प्राचीर पर जाकर के वहां पर आप खालिस्तानी का झंडा लगा रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान का झंडा आप हटा रहे हैं। एक किसान है, किसान अन्नदाता होता है, और अन्नदाता को भगवान कहा जाता है। किसान अन्नदाता और भगवान होता है। किसान अपने देश का सम्मान करना जानता है। किसान अपने बच्चों को आगे पढ़ा के उसी चावल और गेहूं को बेच करके किसान अपने बच्चों को आगे बढ़ा करके फौजी बनाता है, IAS और IPS बनाता है, शिक्षक बनाता है।
वह किसान देश के लिए लड़ता है, खून पसीना एक करता है। वह किसान सबसे पहले वो हिंदुस्तान का सम्मान करता है, हिंदुस्तान के झंडे को सम्मान करता है। एक किसान नहीं थे, एक खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी थे। और आपने अपने क्षेत्र में शिक्षा और महिलाओं के विकास के लिए क्या क्या कार्य करे हैं? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मेरी सरकार, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं कि मेरे यहाँ जितने प्राइमरी विद्यालय थे, इसके पहले की हालात ऐसी थी कि कोई प्राइमरी विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता था। वहाँ इतनी गंदगी, इतना कूड़ा करकट, और बच्चों को जो है जैसे पुलिस के लोग ड्रेस पहनते हैं उस ड्रेस को पहना के भेजा जाता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस कायाकल्प योजना के तहत विद्यालयों का, सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प कर दिया गया। उन विद्यालयों के फर्शों पर टाइल्स लगा दी गई, उन विद्यालयों पर जो है शौचालय बना दिए गए, लड़कियों के लिए अलग, बच्चों के लिए, दिव्यांगियों के लिए अलग, और इसके साथ साथ अच्छी अच्छी पेंटिंग बना करके, पेंटिंग के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शिक्षक स्कूल में नहीं दिखाई पड़ते थे, आज स्कूल में एक अपना क्लास करने लगे, बच्चों को पढ़ाने लगे। ये कोरोना काल में ऑनलाइन लोगों ने क्लास कराया। ये कभी किसी ने सोचा था कि प्राइमरी विद्यालय में ऐसा होगा? जहां प्राइमरी विद्यालयों में 10 और 20 बच्चों की संख्या रहती थी, आप उत्तर प्रदेश जाइए, किसी भी विद्यालय पे आप जाइए, आपको 200-250 बच्चों की संख्या मिलेगी, 300-300, 400-400, 1000 बच्चों की संख्या मिलेगी। एक कायाकल्प के तहत हुआ है कि हमने विद्यालयों को आज कायाकल्प किया, बच्चों को कलरफुल ड्रेस दिया, उनको हमने पैंट दिया, उनको हमने जूता दिया, मोजा दिया, उनको टाई दिया, उनको बेल्ट दिया, उनको बैग दिया, और उनको किताब और कॉपी दिया। उसकी देन है कि आज शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। साथ में महिलाओं के लिए आज महिला दिवस है, मैं उस पर भी आपको भी बधाई देता हूँ। आप भी महिला के रूप में आज हमारे बीच में आप जो है हमारा इंटरव्यू आप ले रहे हैं। आज महिला, आप सोचो कि महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने क्या नहीं किया, चाहे वो हम चुनाव लड़ाने की बात हो, चाहे वो आज हमारे यहाँ आप देख लीजिए कई महिला हमारे यहाँ मंत्री हैं, कई सांसद हैं, कई मिनिस्टर हैं। आज वित्त इतना बड़ा हमने आज अपना बजट पेश किया, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वित्त मंत्री हमारी महिला है। तो कहने का मतलब महिलाओं के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत काम किया, उनके विकास के लिए काम किया। कई योजनाएं महिलाओं के लिए हमारी सरकार चला रही है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में हमने एक, जैसा आपने समझा, हर चौराहे पर आज हमने महिलाओं के लिए एक अलग डेस्क हम बना रहे हैं, हर चौराहे पर, और उसमें सारे डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे, उसमें पुलिस के भी लोग रहेंगे, महिला डॉक्टर भी रहेगी। ऐसे करके महिलाओं से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, एक काउंटर हम बना रहे हैं, जिससे महिलाओं को भटकना न पड़े, कहीं जाना न पड़े, और उनका हेल्प हम तत्काल कर सकें। महिलाओं की हेल्प के लिए हर चौराहे पर एक हम लोग जो है बूथ बना रहे हैं, और उसके माध्यम से हम महिलाओं का जो है, आज आप सोचो, कभी किसी ने सोचा था कि आज 100 नंबर की गाड़ी, अगर कोई महिला फंसी है, उसने कॉल कर दिया 100 नंबर पे, तो उस महिला को हम घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। महिला को बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने से लेकर के उसकी शादी तक, शिक्षा तक की हम चिंता कर रहे हैं। हमारी सरकार क्या नहीं कर रही है? तो क्या नहीं कर रही है? तो मेरा सवाल अगला आपसे, आखिरी सवाल ये है कि अपने क्षेत्र में ऐसा कौन सा काम है जो अभी तक आप करना चाह रहे हैं पर नहीं कर पाए, और आपके मन में उसको लेकर के ग्लानि है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं समझता हूं कि बदलापुर में मैंने जितने स्वप्न देखे थे, जितना मैंने सोचा था, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने बदलापुर में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने कुछ भी वायदा जनता से नहीं किया था। मैं अपना खुद का ड्रीम बनाया था, मुझे ये करना है, और लगभग मैं समझता हूं कि 90% मैं पहुंच गया हूं कि जो जो मुझे करना था मैंने सब कर लिया। 10% में जैसे केंद्रीय विद्यालय का मेरा सपना है, और एक अमूल प्लांट लगवाने का सपना है, और एक 2-3 पुल बहुत महत्वपूर्ण है, उसका भी मेरा सपना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 आते आते चुनाव के पहले इन सारी परियोजनाओं पर धन स्वीकृत हो जाएगा, और जिस दिन धन स्वीकृत हो जाएगा, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा काम मील का पत्थर साबित होगा। और तब मैं, आज मैं 40 साल कह रहा हूं, तब मैं 2022 के पहले आपके चैनल पर अगर आपसे मुलाकात होगी तो मैं बताऊंगा 50 बनाम 3 इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ, कोविड को मैं हटा रहा हूँ, तो 1 साल और आप बढ़ा दो 4, यानी 40 बनाम 4 साल में मैंने जो काम किया, आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अपनी विधानसभा में। 40 वर्षों जो काम नहीं हुआ मैंने 4 साल में किया, और मेरा निरंतर यह सेवा करने का भाव रहेगा। और मैं जब 2022 के चुनाव में जाऊंगा तो मैं सिर्फ विकास पर जाऊंगा, न जात पात न भेदभाव, सिर्फ विकास विकास विकास। और मुझे पूरा विश्वास है कि बदलापुर की जनता विकास के नाम पर मुझे 2022 में अपना आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेगी। और
योगी जी का जो काम है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो काम है, उसके काम के दम पर, मोदी जी के आशीर्वाद के दम पर, मोदी जी के काम के दम पर हम 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सीटें 350 के ऊपर आएगी और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे रमेश चंद्र मिश्रा जी के साथ एबीपी न्यूज की वार्तालाप। देश और दुनिया की और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।